तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है 1 करोड़ की चाय। अब आप कहेंगे घर में नहीं चलती तो लॉटरी का टिकट खरीदने की क्या ज़रूरत है। पर अशोक बाबू अपनी पत्नी को यह बताना चाहते हैं कि वे निकम्मे और नाकारा नहीं हैं। वे बहुत मेहनती रहे हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी की। शायद इसीलिए आज वे पैसे वाले नहीं हैं, पर अपने उसूलों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। लॉटरी का टिकट खरीदने के पीछे भी उनका कोई लालच नहीं है। वे बस पत्नी को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर वह पैसा कमाना चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी है मन की शांति और अपनों का प्यार। उनकी और सूरज की दोस्ती के पीछे भी यही वजह है। दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। उन्होंने सूरज से वादा किया है जब भी उनकी लॉटरी लगेगी वह उसका सारा हिसाब चुकता कर देंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने आज तक सूरज को कुछ दिया ही नहीं। इससे पहले उनकी 2 बार लॉटरी लगी है। एक बार उन्हें प्रेशर कुकर और दूसरी बार 500 रुपये मिले थे। उन्होंने दोनों ही सूरज को दे दिए। सूरज की पत्नी कमला को वे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। उसे लगता है कि वह सूरज के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। वह सूरज के इस व्यवहार को अच्छे से समझती है। जब सूरज बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता चल बसे थे। उसके भाइयों ने उसकी परवरिश की। इसीलिए उसके मन में इस बात का बहुत अफसोस है कि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका। इसीलिए वह अशोक बाबू को इतना मान सम्मान देता है। सोच तो कमला की भी गलत नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से वह ठीक सोच रही है, पर कुछ बातें दुनियादारी से ऊपर होती हैं। और सूरज और अशोक बाबू का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्के दोस्त हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के हमदर्द भी हैं। अशोक जी अपने सारे दुख सूरज के आगे ही बताते हैं। घर में तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं उनसे बात करने की। बेटे बहू अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और पत्नी ने तो कभी उनकी सुनी ही नहीं। एक सूरज ही है जो उनकी सारी बातें सुनता है और उन्हें इतना मान सम्मान देता है। इस उम्र में आकर आदमी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वह होते हैं 2 मीठे बोल, जो उन्हें अपने घर में नहीं मिलते। आज का खाना देखकर सूरज समझ गया कि कमला उससे बहुत नाराज़ है। जली जली रोटियां और दाल में इतना पानी। वह मुस्कुराया और बोला, पगली तू क्यों अपना खून जलाती है? हम जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा दान भी करना चाहिए। यही सोच ले कि तू दान कर रही है। कमला ने गुस्से से उसकी तरफ देखा पर बोली कुछ नहीं। सूरज मुस्कुराया और बोला, गुस्सा होने का तेरा हक बनता है, पर बिना वजह की बातों पर गुस्सा नहीं होते। तूने कभी बाबूजी की तरफ ध्यान से देखा है? अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लगते हैं। जानती है ऐसा क्यों? इसका कारण है अपने ही घर में उनका अनादर। सच कहूँ मेरा बस चले तो उन्हें मैं अपने घर ले आऊँ, पर मैं ठहरा गरीब आदमी। झोपड़ी के सिवाय मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुझे मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती, पर देखना एक दिन तू मेरी इन बातों पर सहमत होगी। उस दिन तू भी मान जाएगी कि बाबूजी कितने अच्छे हैं। कमला ने गुस्से में मुंह फेर लिया। सूरज मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए झोपड़ी से बाहर निकल आया। सोचा थोड़ा टहल लिया जाए। बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर उसे बाबूजी खड़े दिखाई दिए। वह उनकी तरफ बढ़ चला। पास पहुंचा तो उसे सुनाई दिया पान वाला उन्हें खरी खोटी सुना रहा था कि पहले पिछला हिसाब चुकता करो, तब आगे पान दूंगा। कितने दिन हो गए झूठ बोलते हुए। आज हिसाब करूंगा, कल हिसाब करूंगा। मैं तो तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पान खाने का शौक है, जेब में चवन्नी नहीं। अशोक बाबू कह रहे थे, बेटा कल मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, बस आज पान दे दो।
आज बहुत इच्छा हो रही है पान खाने की। वह बोला, अब मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं, पहले पैसा फिर पान। एक 10 रुपए के पान के लिए इतनी बेइज्जती? सूरज बर्दाश्त नहीं कर सका और जाकर पान वाले पर बरस पड़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यह भी भूल गए कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? पान वाला बोला, सूरज भैया तुम जानते नहीं हो, यह हर बार ऐसा ही करते हैं। आज मैंने इनके बेटे से भी कहा था कि आपके पिताजी का बहुत उधार हो गया है, उसे चुका दीजिए, तो उसने जवाब दिया, गलती तुम्हारी है, तुम उन्हें उधार देते ही क्यों हो? हमसे पूछ कर उधार दिया था, जो अब मांग रहे हो। जिसने उधार लिया है उसी से मांगना। अब आप ही बताइए, मैं गरीब क्या करूं? यह पैसा देते नहीं, घर वाले इनके देंगे नहीं, ऐसे कब तक इन्हें मुफ्त में पान खिलाता रहूं? मेरे भी बाल बच्चे हैं। सूरज बोला, ठीक है, बताओ कितने रुपए हो गए हैं तुम्हारे? पान वाले ने कहा, 200 रुपए हैं। सूरज ने पैसे पान वाले को देते हुए कहा, यह लो अपने पैसे, और आगे से कभी भी बाबूजी को पान के लिए मना नहीं करना, और अब इन्हें इनकी पसंद का पान दे दो, और पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से इनका जो भी हिसाब होगा मुझसे मांग लेना, पर यह बात मेरी पत्नी को पता ना चले, इसका ध्यान रखना। पान वाला बोला, ठीक है भैया, बाकी आप जो कर रहे हो वह ठीक नहीं कर रहे। पहले ही यह तुम्हारे यहाँ से मुफ्त में चाय पीता है और अब इसके पान का खर्चा भी तुम उठाओगे। तो सूरज बोला, अपने काम से काम रखो, तुम्हें पैसे सही समय पर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? तुम आम खाओ, पेड़ों की चिंता मत करो। पान वाला बोला, जैसी आपकी मर्जी भैया, और उसने अशोक जी को पान बनाकर दे दिया। अशोक जी ने सजल नेत्रों से सूरज की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारा यह एहसान मैं एक दिन ज़रूर चुकाऊंगा। सूरज ने उनकी तरफ हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली, पर उसका मन बहुत दुखी हो गया था। वह सोचने लगा, कैसे बच्चे हैं बाबूजी के, जिन्हें अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं। एक 10 रुपए के पान के लिए उनकी इतनी बेइज्जती। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद रहना ही अच्छा है। इतना कमाते हैं पर दिल इतना छोटा कि अपने पिता के पान का खर्चा भी नहीं उठा सकते। अगले दिन बाबूजी चाय पीने नहीं आए तो सूरज को चिंता हुई। वह सोचने लगा, रात वाली घटना से उनका मन बहुत दुखी हुआ है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके घर जा सके, क्योंकि एक बार गलती से वह उनके घर गया था तो सरला जी ने उसे वहां से भगा दिया था। सरला जी का रौद्र रूप देखने के बाद तो सूरज की कभी उनके घर की तरफ जाने की हिम्मत ही ना हुई। उन्होंने कहा था, पता नहीं कैसे कैसों को मुंह लगा रखा है, जिसे देखो वह मुंह उठाकर चला आ रहा है। अब मैं समझ गई तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं। यह लोग बाबूजी बाबूजी कहकर तुम्हें आसमान में चढ़ा देते हैं और तुम सब कुछ इन पर लुटा रहे हो। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है मेरा। जिसे देखो वही उधार मांगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।